Yeah, good afternoon. This is the continuation video of miscellaneous of integration, and I have chosen I have chosen question number 16 for you, which is e integration of e raised to power 3 log x into x की power 4 plus 1 whole to the power minus 1. So let me write down this question for you. This is question number 16 of miscellaneous of integration, right? Question says it is integration of e raised to the power, this is exponential wala e raised to power 3 log x into x की power 4 plus 1 whole to the power minus 1 into dx. तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि e रेस्ट टू पावर 3 log x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहीं साथ में लिख देता हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ e रेस्ट टू पावर log x क्यूब, क्योंकि जो भी आगे 3 है वो यहाँ पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। और x ये इसे ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इंटू में dx। अब e की पावर log ऑफ k जो होता है वो k होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x क्यूब सिर्फ होल डिवाइडेड बाय x की 4 प्लस 1 इंटू में dx बन जाएगा, ठीक है। अब पहली नज़र में सब्स्टिट्यूशन से लग रहा है मुझे, अगर मैं डिनोमिनेटर x की पावर 4 प्लस 1 को t मानूं और अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हमें x क्यूब इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगी 1/4 इंटू डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन आपने किया था x क्यूब इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा 1/4, 1/4 को बाहर रख रहा हूँ, इंटू में डी टी आ गया, अपॉन में t आ गया, ठीक है। तो 1/4 और 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है log ऑफ t होता है, राइट। तो ये हो गया 1/4 log t प्लस सी, और log t की जगह आप t, अगर आपको ध्यान हो आपने t किसे माना था, x की पावर 4 प्लस 1 को t माना था, तो ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है क्लास। अब इसमें मैं सिर्फ टिपिकल ही क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ जो मुझे थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन नंबर है 17, ये लिखा है एफ डैश ए एक्स प्लस बी होल की एन इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ऐसे हमने किए नहीं है, तो ये वाला कर लेते हैं। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 18। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, होल की पावर है एन, इंटू एफ डैश ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, राइट। तो लेट कर लो एफ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी मान लेते हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आया ए, इंटू में है ये डी एक्स, इक्वल टू आ जाएगा डी टी, राइट। तो यहाँ से एफ डैश ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की प्लेस पे आप लिख सकते हो 1/a इंटू डी टी, ठीक है। तो अब ये चेंज होके ये इंटीग्रेशन हो गया t की पावर n इंटू 1/a इंटू डी टी हो गया। अब 1/a अलंकृत कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो और अंदर बच गया t की पावर n इंटू डी टी। 1/a को ऐसे लिखो 1/a, और t की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/a, और अगर आपको ध्यान हो t आपने किसे माना था, f ऑफ ए एक्स प्लस बी को माना था, ठीक है ना। तो इस होल की पावर ये है n प्लस 1, कुछ ऐसे लिखोगे इसे, होल की पावर है ये n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, और आप ये कर सकते हैं, राइट। एक बार हम देख और लेते हैं कि ये क्वेश्चन साथ साथ हमारे सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहेंगे, यस, ये क्वेश्चन हमारा साथ में सेव हो गया, ठीक है। अभी मैं इकट्ठे आपको फिर सेंड कर दूंगा।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन, तो ये ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जो जरा सा भी मुश्किल लग रहा है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो जरा सा भी इजी है तो वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये रूट दिया हुआ है। ठीक है, और ये है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इनटू में dx दिया हुआ है। तो पहली नज़र में और कुछ तो नज़र आ नहीं रहा, मुझे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। साइन क्यूब इंटू साइन ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा, साइन क्यूब एक्स को एज इट इज लिखिए, और साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो उसकी जगह साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आप लिख सकते हैं। तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स आपको साफ पता है, ए यहाँ एक्स है, बी यहाँ पर अल्फा है, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा हो गया। राइट, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन क्यूब एक्स की इससे करोगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे में से अगर आप साइन की पावर 4x कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टेप और मैं करके बता रहा हूँ, लग पे ध्यान दीजिए। साइन एक्स से ऐसे ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ऐसे। तो अब पूरे में से कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है, यहाँ तो बच रहा है कॉस अल्फा, ये साइन क्यूब एक्स, और ये वाला साइन एक्स, साइन की पावर 4x बाहर चला गया, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो गया, कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा। राइट, ये चीज़ आ गई। तो अब वो जो क्वेश्चन था उसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, और ये रूट, और साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा की जगह आप लिख सकते हो साइन की पावर 4 ये एक्स ब्रैकेट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ऐसे आप लिख सकते हो। इस स्क्वायर रूट को बढ़ा देना बेटा, और साथ में इसको भी बढ़ा देना। ठीक है, जो अपॉन है, आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, इनटू में dx है। राइट, तो इतना मैं पहले, मतलब इतना हमारा ये चेंज होके आ गया है। ठीक है ना, और अगर आप ध्यान देखें रूट ऑफ साइन की पावर 4x है, तो अगला स्टेप मैं लिख रहा हूँ अब, और अगले स्टेप में क्लास ये जो इसके आगे लिख रहा हूँ वो जो 1 अपॉन, ये ऐसे था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, रूट में था साइन की 4x, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अंदर बच गया है रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू साइन अल्फा, नहीं कॉट अल्फा नहीं, कॉट एक्स बचा था। राइट, ये अल्फा नहीं है, कॉट एक्स है, ध्यान दीजिए, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा बचा था, और यहाँ पर इंटू dx बचा था। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ ये रूट के अंदर वाली टर्म को t मान रहा हूँ, विच इज कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इसे मैं t मान रहा हूँ। कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा होगा, पर ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन अल्फा एक कांस्टेंट है तो उसे अलग कर लेना। राइट, जैसे के एक्स में के अलग हो जाता था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था। राइट, इनटू में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है ना, अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो cos x स्क्वायर एक्स है इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन अल्फा को राइट में ले जाओ, इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन अल्फा। ठीक है, तो 1 बाय साइन अल्फा कुछ इस तरीके से इंटू में dt। अब ये जो गिवन क्वेश्चन था 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तो प्लस रहने दो और वो माइनस को इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन अल्फा, और एक सेकंड रुकिए, 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू डी एक्स की जगह 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह आ गया -1 बाय साइन अल्फा इंटू डी टी, और ये अपॉन में है, और यहाँ पर इंटू में ही रूट ऑफ
टी है, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -1/sin अल्फा को बाहर ले जाइए, ठीक है। टी डिनोमिनेटर में, रूट में, न्यूमिनेटर में आएगा टी की पावर -1/2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक कदम और दूर हो आप सॉल्यूशन से, इसे -1/sin अल्फा रहने दीजिए, ठीक है। टी की पावर -हाफ का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, टी की पावर -हाफ + 1 मतलब टी की पावर +हाफ होल डिवाइडेड बाय में हाफ, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस सी, तो फाइनल आंसर है -2/sin अल्फा, और टी आपने इसे माना था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये रूट में लिख दो, ठीक है। रूट में क्या लिख दोगे, cos अल्फा प्लस cot x इंटू में साइन अल्फा, ये चीज़। वैसे तो यही आंसर है, पर पीछे एक आध स्टेप और कर रखा है, तो मैं वो यहीं पर कर देता हूँ, वो स्टेप ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसमें क्या किया हुआ है, -2/sin अल्फा को एज इट इज लिखा है, और ये रूट ऑफ कॉस अल्फा को तो कॉस अल्फा लिखा है। अच्छा, फिर से इसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है, थोड़ा लेंदी कर रखा है इन्होंने। अगर आप वो मतलब cot x को लिखो cos x/sin x, ठीक है ना, और ये फॉर्मूला बनाओ, ये खुद कर लेना ये वाला स्टेप, तो ये बन जाएगा साइन ब्रैकेट x प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन x बन जाएगा। पर अगर आप वहां तक भी आंसर छोड़ोगे तो परफेक्टली बिल्कुल बढ़िया आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, एक सेकंड में पहले बोर्ड रब कर दूं, आई होप आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर है 19। यस, 19 क्वेश्चन में एक छोटी सी मैं प्रॉपर्टी से करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स ओवर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन आपके लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 19। मैंने पहले ही बोला था मिसलीनियस के सारे डिफरेंट मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये जो होता है π/2 होता है, ठीक है ना। इनवर्स में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अगर कहीं पर कॉस इनवर्स थीटा आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है, तो उसकी जगह आप π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब लेट कर लो, ये जो I1 है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू में dx, ठीक है ना। और बताओ मुझे डिनोमिनेटर में अलंकृत आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, वेरी राइट, ठीक है। और ये साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स को आप एज इट इज लिखिए इंटू में dx। अब ध्यान से देखो, 1/π/2 बाहर आएगा, मतलब वो 2/π हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/π इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज। और ये बताओ, माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस साइन बाहर है, साइन चेंज करके, मतलब कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और माइनस साइन बाहर है तो अंदर के दोनों साइन में चेंज भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे है साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये पूरा का पूरा ऐसे ब्रैकेट में है। एक कदम और आप दूर हैं, अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हमारा कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 इंटू में dx, ठीक है ना। अब तो बस साइन इनवर्स रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप चाहें तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, राइट, 2/π, ठीक है, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, ये 2 बाहर ले लो। साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट करने की बजाय इसे I1 लेके चलो सॉल्व करते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं पहले। ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ना, माइनस में है π/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब बेटा इसे अभी I1 ले रहा हूँ, साइन इनवर्स रूट एक्स आपको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। इतना हो गया अलंकृत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको I1, अगर आपको ध्यान हो, मैंने किसे माना था, हाँ, साइन इनवर्स रूट एक्स का हमें इसे इंटीग्रेट करना है, राइट।
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। रूट एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ, राइट, तो एक्स हमारा कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। और ये इसको डेरिवेट किए 1 × dx, ये हो जाएगा 2t × dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें डाल दो। साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह आ गया साइन इनवर्स टी, और dx की जगह आ गया 2t इंटू में dt। इस 2 को आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा, t को फिर पहले ले लो इंटू साइन इनवर्स t इंटू डी टी। पर आपको पता है ये बाय पार्ट से करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए साइन इनवर्स t को मैं u ले रहा हूँ और सिंपल t को मैं v ले रहा हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 को बाहर लो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u एज इट इज साइन इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी। अब आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए क्योंकि बाय पार्ट्स में हमने बहुत आराम से किए थे, तो डायरेक्टली मैंने टी स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, माइनस बिगर इंटीग्रेशन इंटू फिर से इंटीग्रेशन था टी स्क्वायर बाय टी, और साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन गैस कीजिए क्या होता है, 1/1 माइनस टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इंटू में ये है डी टी। पहले से इतना ऐसे लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1/2 साइन इनवर्स टी, चलो मल्टीप्लाई में ये टी स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो अलंकृत ऐसे लिखिए आप भी। तो ये टी स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी मैंने लिख लिया। यहाँ से माइनस हाफ एक और कॉमन है, ठीक है, अंदर बच रहा है टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक मैं काम कर रहा हूँ अलंकृत, थोड़ा सा देखो यहाँ पर इस माइनस को यहाँ प्लस लिख रहा हूँ। अभी मैं आद्विक को भी यही करा रहा था, यहाँ पर फिर ये माइनस आ जाएगा अंदर, और इसी स्टेप में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कर सकता हूँ ऐसे या नहीं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये आपकी बन जाएगी, फिर मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ, ये बन जाएगी 2 ब्रैकेट में टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, मैं तो कहूँगा मल्टीप्लाई भी आप कर दो, तो वो ये 2 और 1/2 जो है कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। ऐसे 2 की हाफ से कर दोगे तो सिंपल 1 बच गया। यहाँ इंटीग्रेशन है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, इसे मैं 1 माइनस टी स्क्वायर लिख रहा हूँ और इसके साथ में ये -1 ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख रहा हूँ, राइट। तो ये इतने स्टेप पर मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, रब कर दूं बोर्ड, आई होप इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं इस स्टेप तक पहुंच गया था। अब ये ना रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैं चाहता हूँ आप बताएं मुझे, ऐसे पहले मैं सॉल्व करूँ। बुक दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जो फॉर्मूले थे, अगर आपको ध्यान हो तो ये एक्सरसाइज 7.7 से पहले थे। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैं फॉर्मूला आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख देता हूँ, वो था हाफ ऑफ एक्स। आप भी ऐसे लिखें बार बार फॉर्मूले, तभी लर्न हो पाएंगे। हाफ एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। अब मैं एक बार पिछला स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए हम कहाँ पर थे। हमने यहाँ तक इसे सॉल्व किया था, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये पिछला ही स्टेप है, प्लस इंटीग्रेशन में था रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और सेपरेट कर दिया अब इसमें ना, ये था 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, अगर आपको ध्यान हो तो ये साइन में ही मैं करना चाह रहा हूँ, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी को तो एज इट इज लिखो, और रूट ऑफ 1 माइनस, ये इसे कंपेयर करो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ए है 1 और एक्स है टी, राइट। तो इसका हो गया हाफ ऑफ एक्स, मतलब हाफ इंटू 1, क्योंकि एक्स है, सॉरी, हाफ इंटू टी, राइट। फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर हो गया 1, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, मतलब 1 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह आ गया टी और ए की जगह आ गया 1। और ये फॉर्मूला गैस करो अलंकृत, 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये सब कुछ सॉल्व होके आ गया। अब जरा वैल्यू डालते हैं, अगर आपको ध्यान हो
मैंने माना क्या था, मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ, रूट एक्स को हमने टी माना था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टी स्क्वायर आया था। तो अब जहाँ जहाँ यहाँ टी स्क्वायर है वहाँ पर आप एक्स लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स, और टी की जगह क्या आ गया, रूट एक्स आ गया, ठीक है, प्लस 1/2, और टी की जगह फिर से रूट एक्स आ गया, और रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स आ गया, राइट, प्लस हाफ साइन इनवर्स टी है तो साइन इनवर्स टी की जगह रूट एक्स आ गया, माइनस साइन इनवर्स टी है फिर से, तो ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आ गया। अगर आप इन दोनों को समराइज करना चाहते हैं हाफ माइनस वन, तो ये माइनस हाफ बचेगा, और वो माइनस हाफ को इसके साथ समराइज कर लो, ठीक है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये तीनों से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ एक्स बच गया था और इन दोनों को सॉल्व करके आया था माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये ऐसे हो गया एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ हो गया, प्लस प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये I1 मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको ध्यान हो तो आई हमारा क्या था, आई हमारा था 2/पाई, हाँ उस 2 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स था, उस साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह ये वैल्यू डाल दो, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये आ गया ना, एक्स माइनस 1/2 प्लस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है ना, ये आ गया। और उसके साथ था, उसके साथ एक और चीज थी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 था, वो कैसे हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 कैसे हुआ था, अगर अलंकृत ध्यान हो आपको, ये था राइट, वो 1 था, मतलब मेरा कहने का मतलब है, पेज से कौन गया, वो पेज हमारा पीछे में सुबह मैं दिखाता हूँ, रुको, ये था सारा, ठीक है ना, और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 था और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, तो ये फर्दर ये फाइनल आंसर आ गया। अब आप चाहें जितना मर्जी इसे सॉल्व कर लें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर 2 का एलसीएम लिया है तो ये 2x माइनस 1 हुआ है तो ये हो गया 4/पाई, और ये 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 को लिखा है, ठीक है। अब वैसे आपकी मर्जी है अलंकृत, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, 2x माइनस 1/2 है, ये 2x माइनस 1/2 है, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई कर देगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाए, थैंक यू सर, माइनस एक्स, अलंकृत तो ये है मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, राइट, आई होप आपका भी आ गया। स्पीड से चलें तो बता देना, आई गेट स्लो, ठीक है, पर हमें, मुझे पता है आपकी स्पीड सही है, ठीक है, जो बच्चे बाकी, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे ये भी थोड़ा टेढ़ा है, रूट ऑफ, देखिए 20th क्वेश्चन, तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन मेरे ही करने वाले हैं, मैं बार बार कहता रहता हूँ आपको, राइट, तो कोई नहीं, मैं पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार क्यूरा पे मुझसे किसने पूछा था, मैंने सॉल्व करके डाला, मैं आपको सेंड करूंगा उसका भी सॉल्यूशन। उसमें बस उस बंदे ने पूछा था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ है 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, तो फंडा वही सेम है, मैंने वहां पर एक्स को cos 2 थीटा लिया था, ठीक है, मैं आपको अभी सेंड करता हूँ उसका भी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर रूट एक्स को अगर हम cos t माने तो ये ज्यादा बढ़िया बनेगा, ठीक है, रूट एक्स हमारा cos t होगा, स्क्वेयरिंग करोगे तो x आ जाएगा cos स्क्वायर t, राइट, अगर आप dx निकालोगे, cos स्क्वायर t का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2 cos t इंटू cos t का हो जाएगा माइनस साइन t इंटू डी टी, राइट, ये चीज आ जाएगी। तो ऐसा कोई वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, ये ऐसे है इंटीग्रेशन, ये रूट है, और रूट एक्स की जगह क्या लिखा है मैंने, cos t लिखा है, ठीक है, तो ये है 1 माइनस कॉस टी ओवर 1 प्लस कॉस टी, और बेटा dx की जगह आया है मेरा -2 साइन टी इंटू कॉस टी,
इसे आगे करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले 11th क्लास से ये 1 माइनस कॉस टी और 1 प्लस कॉस टी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। आपने पढ़े हैं 11 में, एक तो कॉस टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से कॉस टी का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब बड़ा छोटा सा है कि 1 माइनस कॉस टी के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। और ऐसे ही लाइन डाल के एक और फॉर्मूला था कॉस 2 टी का, अगर ध्यान हो आपको, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस 2 टी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी। और यहाँ पर अगर 1 प्लस कॉस टी आप चाहते हैं, एंगल को सिर्फ 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 1 प्लस कॉस टी की चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर अलंकृत। और डायरेक्ट में मैं कर क्या रहा हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। और यहाँ पर 1 प्लस कॉस टी की जगह लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर टी बाय टी। ये 2 से 2 काट दो, इनटू में एज इट इज रहने देना चाहते हो, या एक काम और कर सकते हो, इस साइन टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है साइन 2 टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, राइट। तो यहाँ से साइन टी का हो जाएगा 2 साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये वाला जो -2 था इसे मैं बाहर ले जा रहा हूँ, और साइन टी की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2। और कॉस टी को एज इट इज लिख रहा हूँ अभी मैं, कॉस टी इंटू डी टी। तो ये -2 और एक और ये 2 बाहर आ गया, तो ये -4 हो गया। रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी बाय 2 हो जाएगा साइन टी बाय 2, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी बाय 2 हो जाएगा कॉस ऑफ टी बाय 2। मल्टीप्लाई में है ये साइन टी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ टी बाय 2 इंटू कॉस टी इंटू डी टी। अगर ध्यान से देखो कॉस टी बाय 2 से कॉस टी बाय 2 कैंसल हो गया, राइट। वी आर लेफ्ट विद व्हाट, वी आर लेफ्ट विद -4 integration of sin t by 2 into sin t by 2, that is sin square t by 2 into cos t into dt। अब बेटा यहाँ से sin square थीटा की वैल्यू देखो, ये देखो sin square t by 2 की जगह यहाँ पर ये निकाल ही रखी है मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। तो sin square t by 2 की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस टी होल डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वायर इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस टी होल डिवाइडेड बाय 2, इंटू में क्या है ये कॉस टी है, राइट, इंटू में डी टी। थोड़ा सा लेंदी है, अगर कॉस 2 टी मान के आप ट्राई करना घर पे, मुझे रब करना पड़ेगा। इतना हो गया आपका, ओके। हम इस स्टेप तक पहुंच गए हैं बेटा, -4 ब्रैकेट में 1 माइनस, ठीक है। इसके बाद मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको अगला स्टेप। मैं एक बार यहाँ पिछला स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा ऐसे बन गया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन 2 है, वो अपॉन 2 मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्दर ये ऐसे बन गया इंटू में कॉस टी इंटू डी टी। तो भाई ये तो सिंपल है, ये 2 से ये कैंसिल करो पहले, तो 2 टू द 4, तो यहाँ बच गया ये -2 इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करो कॉस टी का 1 से करोगे तो आएगा कॉस टी, और कॉस टी का कॉस टी से करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब उन्हीं फॉर्मूलों से आपको पता है कॉस 2 टी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर टी की निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 टी, ये 2 कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 टी। तो कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 टी होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ऐसा ही कुछ मैं लिखने वाला हूँ, ये फर्दर हो गया। पहले आप चाहें तो इसे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, कॉस टी इंटू डी टी, ठीक है ना। फिर ये माइनस ही, अभी -2 को मैंने बाहर रखा है, उसे नहीं छेड़ा। और कॉस स्क्वायर टी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 टी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू में डी टी, ठीक है ना। अब बच्चे आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, पॉजिटिव साइन टी आना चाहिए, ठीक है, वही आ रहा है। तो इन्होंने मल्टीप्लाई भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये 1/2 कॉमन ले लो,
कर्ली ब्रैकेट ऐसे 1 का इंटीग्रेशन टी आ गया और कॉस 2t का फिर से साइन 2t/2 आ गया। साथ साथ करते रहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -2 साइन टी, -2 इंटू -हाफ +1 हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया +1 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है और यही है t प्लस साइन 2t/। तो एक स्टेप और कर रहा हूँ भाई, साइन 2t की जगह मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू डायरेक्ट ऐसे उसी की आएंगी, 2 साइन t इंटू कॉस टी। ये मैं निकाल के बताता हूँ आपको कैसे आएंगी, 2 से 2 आप काट दो, ठीक है। अब वैल्यू चाहिए मुझे, अगर आपको ध्यान हो किसे आपने t माना था, √x को आपने cos t माना था, ठीक है ना। तो x हमारा कितना आया था, cos स्क्वायर t आया था। अब ऐसे साइन t की निकालनी है ना, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कहने का मतलब है अगर कहीं साइन स्क्वायर टी की वैल्यू है तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नहीं अच्छा एक्स माना था तो सिंपल एक्स ही होगा, राइट। तो साइन स्क्वायर टी की जगह आप 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो बस अब ये वैल्यू डालिए, साइन टी कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस में टी है और टी की जगह हमने कॉस इनवर्स √x आएगा, राइट। ये आपको पता ही है इतना, √x अगर cos t है तो t हो गया cos इनवर्स √x, ठीक है, प्लस साइन t की जगह फिर से √1 माइनस एक्स आया, मल्टीप्लाई में cos t की जगह √x आया, ठीक है। तो ये बेटा फाइनल आंसर है, राइट, ठीक है। अगला बड़ा इजी आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, 21 इजिली हो जाएगा आपसे, 21 तो इजिली हो जाएगा, e की पावर x से इसको अंदर ऐसे सॉल्व करो कि वो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली प्रॉपर्टी बन जाए। और 22 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से है, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में हम 24 तक करने की कोशिश कर रहे हैं। 23rd क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पर ये सेम फंडे से है, मैं हिंट दे रहा हूँ, x को आप मानो cos थीटा और सेम ऐसे ही करना cos 2 थीटा के फॉर्मूले बना के, ठीक है। और अब एक मैं ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूँ, राइट, जिसमें ये 24th वाला, राइट। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना। तो क्लास ध्यान दीजिए, मेरा जो क्वेश्चन है लास्ट ये 24th है इस वीडियो का। क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आई इंटीग्रेट इसे करना है √x² प्लस 1 इंटू log of x² प्लस 1 माइनस 2 log x होल डिवाइडेड बाय है ये x की पावर 4 इंटू में dx, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलंकृत मैं यहाँ शॉर्टकट लगा रहा हूँ, आपको पता है ये 2 log x है बेटा, तो ये वाला 2 यहाँ से हटा के यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ये log x² हो जाएगा और फिर आप सीधा सीधा log of a माइनस log of b लगा सकते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा √x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 को ऐसे साइड में लिख लो और ये बन जाएगा log of x² प्लस 1 अपॉन में x² बन जाएगा, कुछ ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है। और इसके बाद इसे तो एज इट इज रहने दो, x² प्लस 1 ओवर x की पावर 4 को, और ये बन जाएगा log ऑफ x² बाय x², ये 1 हो गया, प्लस 1 बाय x², कुछ ऐसे बन जाएगा। इनटू में क्या है, इनटू में ये dx है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मेन क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप क्या करो, x को मानो tan थीटा, आई रिपीट x अगर tan थीटा है तो dx क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² थीटा इंटू में d थीटा हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो अपने क्वेश्चन में, √x² प्लस 1 मैं यहीं पर आपके लिए निकाल देता हूँ, x² हो जाएगा tan² थीटा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो x² प्लस 1 हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1, और आपको पता है tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec² थीटा। तो अगर किसी को भी डायरेक्टली √x² प्लस 1 की वैल्यू चाहिए तो वो sec थीटा आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं, सीधा √x² प्लस 1 की जगह sec थीटा लिख दिया, x की पावर 4 मतलब कितना हो गया, tan थीटा होल की पावर ये 4 हो गया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तभी मैंने चूज किया है, इनटू log ऑफ 1 तो ये एज इट इज है, प्लस 1 बाय x² था,
तो 1/x² का मतलब है 1/tan² थीटा, और 1/tan² थीटा इज cot² थीटा, ठीक है ना। तो इसका अगला स्टेप लिखने की कोशिश करते हैं। अब जब कुछ भी ना आता हो तो क्या करना है, साइन कॉस में सारे डेटा को कन्वर्ट करता हूँ। सेक की जगह लिख रहा हूँ 1/cos थीटा, और tan की पावर 4 थीटा की जगह लिख रहा हूँ साइन की पावर 4 थीटा बाय कॉस की पावर 4 थीटा, इनटू में ये हो गया log ऑफ cos x² थीटा। आप सभी को पता है 1 प्लस cot² थीटा जो होता है वो cos x² थीटा होता है। यहाँ cos थीटा से ये एक काट दो, तो यहाँ cos थीटा का होल क्यूब बच गया, ठीक है ना। तो अगर आप इसे, या एक काम करो, ये 1/log ऑफ, अच्छा थोड़ा सा और इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ओके एक सेकेंड, यहाँ पर ये बच गया मेरा, चलो मैं लिख के देखता हूँ क्या बचा है। यहाँ पर मेरा cos³ थीटा, ये cos³ थीटा को मैं अलंकृत ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। cos³ थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा बचा, और इसे थोड़ा सा माइंड में लिख रहा हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ, ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log cosec थीटा, ठीक है ना। और cosec थीटा को फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ माइंड में, या sin थीटा होल की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको log में पता है ये बन जाएगा, मतलब log ऑफ cosec² थीटा चेंज होके बन जाएगा -2 log sin थीटा, अगर आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देता हूँ ना मैं, -2 log sin थीटा बन गया ये, ठीक है ना, इनटू में d थीटा। तो ये चीज आ गई है हमारी। अच्छा एक चीज और हमने मिस कर दी थी, हमने dx की वैल्यू ही नहीं डाली अलंकृत, ध्यान दो। dx की जगह मुझे sec² थीटा भी लिखना था सब में साथ में, तो ये इंटू कर लेना, इसके साथ भी है sec² थीटा। ध्यान से देखो, हमने तो अभी उसकी वैल्यू डाली है, dx की जगह sec² थीटा इस सबके साथ लिख लो ऐसे, यहाँ भी इंटू sec² थीटा, ठीक है ना, ये सब है। तो बेटा sec² थीटा को फर्दर लिखो 1/cos² थीटा, इसी स्टेप में मैं अब लिख रहा हूँ sec² थीटा को लिख रहा हूँ 1/cos² थीटा, और ये cos² थीटा से ये कैंसल, अब ये cos थीटा होल की पावर 1 बच गई, ठीक है। आई होप इतना हो गया। तो मैं अगले पेज पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि ये बच गया -2 log sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। मैं आपको ये स्टेप जरा लिख के बता रहा हूँ, एक मिनट दीजिए। ये बच गया है मेरा -2 इंटीग्रेशन log sin थीटा इंटू कॉस थीटा होल की पावर साइन की 4 थीटा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें 2 बार मानते हैं, ठीक है ना। अब एक बार फिर से मानेंगे हम, साइन थीटा को t मानेंगे, साइन थीटा को अगर हम t मानेंगे, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा जो है वो डी टी आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन थीटा हो गया लॉग ऑफ टी, कॉस थीटा इंटू डी थीटा की जगह डी टी आ गया, और नीचे ये टी की पावर 4 आ गया। तो ये ऐसे बन गया। ओके, अब इसमें बाय पार्ट्स लगाइए, और कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। काफ़ी लेंदी है, चलिए बढ़िया था, हमने चूज़ कर लिया। अगर आप बाय पार्ट्स लगाने की सोच रहे हो, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिख देता हूँ। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, log ऑफ टी इंटू ये टी की पावर 4 को ऊपर ले गया। आइलेट रूल को ध्यान में रखते हुए log टी को मैं u ले रहा हूँ और इसको v दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस log वाले को दे रहा हूँ। अब पता ही आपको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है हमारे पास। टी की पावर -4 का इंटीग्रेशन करिए भाई। जिसे बाय पार्ट्स बिल्कुल नहीं आता वो पीछे के वीडियोस करे मिसलिनियस करने से पहले, ठीक है। टी की पावर -3/3 हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log टी का डिफरेंशिएशन 1/t, और टी की पावर -4 का इंटीग्रेशन वो ऑलरेडी इतना आया, टी की पावर -3 अपॉन में 3 इंटू में डी टी, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए। तो ये फर्दर बन गया -2, ये बन गया है log टी, और ये टी की पावर -3 को नीचे ला रहा हूँ अपॉन 3t³ बन गया, ठीक है ना। माइनस में है 1/3, अब 1 ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -4 बन गया अगर आपको ध्यान हो तो, इंटू में डी टी, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऊपर ही कर रहा हूँ इसे, ये है -t, ये है log ऑफ t अपॉन 3t³
-1/3 टी की पावर -4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -3 अपॉन में -3। अब ये जाके पूरा इंटीग्रेशन वही साइन हटा है पहली बार, ठीक है, इस क्वेश्चन में। इसे फर्दर लिखो, ये हो गया -2/3 log टी अपॉन टी क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 दा ये 9 हो जाएगा, और ये टी क्यूब नीचे आ गया। बस अब तो आपको वैल्यू ही डालनी है, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने साइन थीटा को क्या माना था, टी माना था। मैं याद दिला दूं एक बार, नहीं साइन थीटा को नहीं, सॉरी, हाँ साइन थीटा को ही टी माना था, राइट। साइन थीटा को टी माना था, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये हो जाएगा -2 log टी अपॉन 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 1/9 और टी क्यूब की जगह साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमने माना था। और अगर याद करो थीटा, क्योंकि आंसर हमें एक्स की टर्म में चाहिए, अगर आपको याद हो एक्स को हमने tan थीटा माना था भाई, पर हमें यहाँ वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आपको 10th क्लास के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। ये होता है p/b, h निकालोगे ना इससे, तो √p² + b² तो h आ जाएगा √1 + x²। और साइन थीटा की वैल्यू, अब वो वैल्यू लगा लेना, ठीक है। तो ये फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा -2 log t अपॉन में 3 में, यहाँ साइन थीटा आप बोलो तो निकाल देता हूँ, p/h होता है x अपॉन √1 + x² होगा। ये थोड़ा सा हो गया, ये 1 + x² हो गया, x अपॉन, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्व आप खुद कर लेना। ये है x अपॉन √1 + x² का होल क्यूब प्लस 1/9, और फिर से साइन थीटा की जगह x अपॉन √1, आप या तो आंसर चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, राइट, का होल क्यूब, राइट, प्लस में c, खुद लिख लेना। तो क्लास 42 मिनट्स का वीडियो बना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें। थैंक यू।